एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है, दूसरी तरफ समर संस्कृति है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरएसएस ने 1925 से अपनी तैयारियां शुरू कर रखी थी और उनकी तैयारियों में आप देखेंगे कि लगातार वो सांस्कृतिक परिवर्तन पर, सांस्कृतिक अपने जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है उसको बढ़ाने पर जो है उसका प्रचार प्रसार करने पर लगा। पार्टी किसी भी राज्य में नहीं जीत रही है, नहीं जीत रही है, नहीं जीत रही है। आप इस बात पर यकीन कर लीजिए। उसका एक ही मुद्दा है, वो है हिंदुत्व का। आप जहाँ भी चले जाइए, जिधर भी चले जाइए, अभी आप देखिए राजस्थान के जो सीएम की जो घोषणा होने वाली है, शायद उसमें भी कोई योगी जी आ रहे हैं, कोई हिंदुत्व का ही कोई मतलब चेहरा आ रहा है, कोई दलित चेहरा नहीं आएगा वहाँ पर। अभी ये जो कभी भी अगर आवाज़ लगती है कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो ये जो SC ST और जो OBC है, ये बढ़ चढ़कर जो है कभी राम मंदिर को बनाने के लिए आता है, मस्जिद को ढाने आता है, कभी दंगे करता है, कभी कुछ। ये हिंदुत्व के आधार पर ये लोग SC ST और OBC ही हैं ये लोग। वकील साहब, 5 राज्यों का जो चुनाव है इस पे आपका क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और जो आप कह रहे हैं कि 4 राज्यों के चुनाव हुए, परिणाम आए और वो सारे परिणाम जो हैं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहे। इन चुनावों में अगर हम देखें तो जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस समाज को आगाह करते हुए यह बात कही थी कि इस देश का इतिहास जो है कुछ और नहीं बल्कि सांस्कृतिक युद्ध का इतिहास है। 2 संस्कृतियां हैं जो लगातार आपस में लड़ती रही हैं। एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है, दूसरी तरफ समर संस्कृति है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरएसएस ने 1925 से अपनी तैयारियां शुरू कर रखी थी और उनकी तैयारियों में आप देखेंगे कि लगातार वो सांस्कृतिक परिवर्तन पर, सांस्कृतिक अपनी जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है उसको बढ़ाने पर जो है उसका प्रचार प्रसार करने पर लगातार काम करते रहे हैं। चाहे वो आदिवासी इलाके हों, चाहे वो और इलाके हों, चाहे वो बहुजन समाज के ही क्षेत्र क्यों ना हो। आप देखेंगे कि हर एक राज्य में जहाँ भी चुनाव हुए हैं, परिणाम आए हैं, आप तेलंगाना का देख लीजिए, वहाँ पर जो है पहले उनके पास 1 सीट थी और आज जो उनके पास 8 सीट हैं, यानी कि 7 सीटों का उनका इजाफा हुआ है। राजस्थान में उनके पास जो है जो सीटें हैं पिछली सीटों के मुकाबले बहुत सीटें बढ़ गई हैं और फुल फ्लैज सत्ता में आए हैं। छत्तीसगढ़ में उनकी जो है पूरी तरह सरकार आ गई है और मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं हर जगह उनकी सीटें बढ़ी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो कांग्रेस हो, और कांग्रेस जो विरोधी पक्ष के रूप में उनके साथ में खड़ी रहती है, उनके विपक्ष में जो है, उनके अलावा जो निर्दलीय जो पार्टियां होती हैं या छोटी पार्टियां होती हैं, उनका भी वोट वे लोग जो हैं खींचने में कामयाब हुए हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश में अपना सांस्कृतिक प्रचार प्रसार कर रही है और उसकी संस्कृति क्या है ये हम सभी जानते हैं। मनुवादी संस्कृति है, भेदभाव की संस्कृति है, ऊंच नीच की संस्कृति है, हिंसा की संस्कृति है और सांप्रदायिकता की संस्कृति है, जातिवाद संस्कृति है। ये तमाम बुराइयों से भरपूर एक संस्कृति जिसको इस देश के लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि वे अपनी संस्कृति का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोध में जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विचार था, जिसको आज हम अम्बेडकरवाद कहते हैं, और जो उनकी सोच थी समणवाद की, समणवाद संस्कृति की, बौद्ध संस्कृति की, उसके प्रचार प्रसार के लिए जो मौलिक स्तर पर काम होना चाहिए वो समाज में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि समाज में आज हमें हर रोज़ एक नया नेता पैदा हुआ दिखाई देता है जो अपने पीछे कुछ फैन फॉलोइंग लिए होता है और उस फैन फॉलोइंग के दम पर वो ये दम भरता है कि मेरे पीछे इतने लोग हैं, मैं ही नेता हूँ, मैं ही समाज में काम कर सकता हूँ। ये जो मैं ही वाली बात है ये एक समस्या बनी हुई है। इसलिए ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं, इधर इसका नतीजा जो है बहुजन समाज के लिए बहुत ही घातक नज़र आ रहा है और भविष्य बहुत संकट में नज़र आ रहा है। वकील साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी वहाँ रिप्लेस हो गई और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी वहाँ रिप्लेस नहीं हुई, वहाँ पे दोबारा से वो सत्ता में आ गई। क्या लगता है कि जहाँ कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, वहाँ पे कांग्रेस ने गलत काम किया या लोगों को उनके काम करने का नजरिया ठीक नहीं लगा? फिर मध्य प्रदेश में ये रिपीट क्यों हो गई? मध्य प्रदेश में भी तो बदलाव होना चाहिए था, बदलाव न होने का क्या रीजन हो सकता है? देखिए, जहाँ पर आप मुद्दों की राजनीति करेंगे, जहां आप लोगों को बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, विकास के लिए, फ्री का राशन के लिए ये मुद्दे होते हैं। एक तरफ तो जो जनता है इन मुद्दों पर आपको वोट करती है और एक मुद्दा जो ज़बरदस्त मुद्दा है वो है सांस्कृतिक मुद्दा, जिसकी तरफ जो है बहुत कम लोगों की नज़र जाती है। और परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत बड़ी भारी रिसर्च के बाद जो है हम लोगों को समझाने का काम किया था, लेकिन हम आज तक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो काम आरएसएस करती है, जो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, वो अपनी संस्कृति को मजबूत करने का काम करती है।
वो संस्कृति जो अंधविश्वास और पाखंड से भरपूर है, जिसके अंदर सच्चाई का बिल्कुल भी अंश नहीं है, जो झूठ से सराबोर है, जो हवा हवाई है, वो उसको भी बनाने में या उसका क्या नाम है, उसका जो वर्चस्व है उसको कायम रखने में जो है वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है हम देख रहे हैं कि राजस्थान में आपने ठीक कहा कि कांग्रेस सरकार थी उसको रिप्लेस कर गए हैं। तो रिप्लेस कर गए हैं, उसके पीछे कारण क्या है? आप जिस तरीके से वहाँ के जो वोटर्स ने जिस तरह से वोट किया है, उनके वोट करने का आधार क्या है? हम लोग खुद वहाँ पर राजस्थान में गए थे, वहाँ पर हमने पूछा था लोगों से जो है कि उनके वोट करने का आधार क्या रहेगा। तो वो साफ साफ कह रहे थे जी हमारा जो स्वर्ण समाज है वो साफ साफ करता है कि हम हिंदुत्व के आधार पर वोट करेंगे। तो हिंदुत्व जो है एक संस्कृति बनाकर जो है लोगों ने पेश की है और उसके आधार पर जो है लोगों का जो वोट बैंक है उनका जो ध्रुवीकरण करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि हिंदुत्वकरण हुआ है, जो वोट परसेंट बढ़ा है कि राजस्थान में 101 हो तो 114, 116, 115 सीट, मध्य प्रदेश में 165, ये भी अचंभव करने वाली कि बाकी पार्टियां गायब हो जा रही हैं। कुछ आपको ऐसे शिकायतें भी हो रही है, चुनाव आयोग भी शिकायत कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर इस देश में विकास की बात की जाए, इस देश के लिए अच्छे कामों की बात की जाए, भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बात की जाए, ये जो मुद्दे हैं इनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में नहीं जीत रही है। आप इस बात पे यकीन कर लीजिए। उसका एक ही मुद्दा है, वो है हिंदुत्व का। आप जहाँ भी चले जाइए, जिधर भी चले जाइए, अभी आप देखिए राजस्थान के जो सीएम की जो घोषणा होने वाली है, शायद उसमें भी कोई योगी जी आ रहे हैं, कोई हिंदुत्व का ही कोई मतलब चेहरा आ रहा है, कोई दलित चेहरा नहीं आएगा वहाँ पर जो है। हालांकि वहीं सर जो है, लेकिन वोट तो दलित समाज कर रहा है। हाँ, दलित समाज वोट कर रहा है ना। दिल्ली में आपको जो है जो आम आदमी पार्टी है उसको जिताने वाला कौन सा वोटर है? तो आपका कहने का मतलब कि दलित समाज को सिर्फ इन धर्म से मतलब है और ना ही शिक्षा से, ना चिकित्सा से, ना ही और 5 किलो राशन पे ही वोट करने वाला समाज हो गया है इसकी डेट में। देखिए, बहुजन समाज जो है अंधविश्वास और पाखंड की बहुत मजबूत जकड़ में जकड़ा हुआ है, बहुत भारी जो है। और ये अंधविश्वास और पाखंड जो है इतना मतलब जो हावी है इसके ऊपर जो है कि अभी तक ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उसी के हित के लिए की गई बात को नहीं समझ पा रहा है। 1956 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है धर्म परिवर्तन कर लिया था, हिंदू धर्म को छोड़ दिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन आज तक जो है उनका समाज उनकी पूजा तो करता है। आज जो है 6 दिसंबर है, परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहेब का, उन पर हाथ चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, लेकिन उनके विचारों पर चलकर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को नहीं अपनाएंगे। और जो कुछ लोग जो हैं बौद्ध धर्म को अपना भी लेते हैं, हिंदू धर्म छोड़ भी देते हैं, तो खाली नाम का परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं है। उनके सोचने का ढंग पहले ऐसा ही है, हिंदू ही है। उनके जो चित्त में जितना भी आपके काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष है वो उतना ही है अभी भी जो है जो हिंदू रहते था। तो कुल मिलाकर यह है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद भी सांस्कृतिक परिवर्तन हमारे लोगों का नहीं हो रहा है, और सांस्कृतिक परिवर्तन जब तक हमारे लोगों का नहीं होगा वो जो है स्थायी नहीं हो पाएंगे और अपने मुस्लिम स्तर समझ नहीं पाएंगे। वकील साहब, आप सांस्कृतिक परिवर्तन किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और क्या है ये सांस्कृतिक परिवर्तन जिसको लोगों को परिवर्तित होना चाहिए? जी, सांस्कृतिक परिवर्तन वो है जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जो है बहुजन समाज बनाने के लिए 85% और 15% का एक रेशो दिया, एक मतलब डाटा दिया निकाल के जो है कि इस देश का जो आंकड़ा है वो इस तरीके से है, 15% मनुवादी हैं और 85% बहुजनवादी हैं। अब ये जो 85% जो बहुजनवादी हैं इसमें SC, ST और माइनॉरिटीज शामिल हैं। माइनॉरिटीज़ को निकाल दीजिए, जो SC और ST हैं वो हिंदुत्व के आधार पर हिंदुत्व की सोच लेने वाले लोग हैं, हिंदुत्व के आधार पर ही सोचते हैं, वही कर्मकांड, वही पाखंड में फंसे हुए हैं। अभी ये जो कभी भी अगर आवाज़ लगती है कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो ये जो SC, ST और जो OBC है ये बढ़ चढ़कर जो है कभी राम मंदिर को बनाने के लिए आता है, मस्जिद को ढहाने आता है, कभी दंगे करता है, कभी कुछ। ये हिंदुत्व के आधार पर ये लोग SC, ST और OBC ही हैं। ये लोग जो है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य है, इन दंगों में या इन विद्रोह करने में या फिर आपका मस्जिद गिराने में या राम मंदिर बनाने में कभी भी आगे नहीं आता है। तो ये जो संस्कृति है इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे कि हिंदू संस्कृति कहती है कि ईंट के जवाब पत्थर से दो, साम दाम दंड भेद, ये कुछ नीतियाँ हैं, ये हिंदू संस्कृति की नीतियाँ हैं। वहीं पर इसके पलट जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस संस्कृति की बात की है, बौद्ध संस्कृति की बात की है, श्रमण संस्कृति जिसे कहते हैं, वो कहती है कि ना ही वेरेन वेरानी संबंधित उदाचनंग अवेरेन चे संबंधी एस धमुसन नंदनो, यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। अब जो व्यक्ति बुद्ध की बात पर चलने वाला होगा वो कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देगा, बल्कि ईंट का जवाब जो है वो रुक कर देख कर उसको जो सुलझाने का काम करेगा। ईंट क्यों आई, ईंट किसने मारी,
ईंट मारने वाले के चित्त में प्रॉब्लम है, दिमाग में प्रॉब्लम है, तो उसके चित्त में वो परिवर्तन करने का कोशिश करेगा, मैत्री करने का कोशिश करेगा। वो ये कोशिश करेगा कि बिना लड़ाई झगड़ा किए जो है, ये जो युद्ध की स्थिति बन गई है, ये जो क्रोध की स्थिति बन गई है, ये जो हिंसक स्थिति बन गई है, इसको जो है समाप्त किया जाए। तो हिंसक स्थिति को समाप्त करने की जो संस्कृति है वो बौद्ध संस्कृति है, और हिंसक स्थिति के आधार बनाकर या उसको अपना जो है सब कुछ मानकर जो है जो कुछ भी हासिल करने की संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति है।